X, Y, and Z were partners in a firm sharing profits losses in the ratio of 3:2:1. एक्स वाई जेड ये पार्टनर्स हैं और इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 है। देयर कैपिटल वर रुपीज़ 90,000, 80,000, 60,000। इनका जो कैपिटल है बेटा वो 90,000, 80,000 और 60,000 है। जेड रिटायर्ड, जेड रिटायर हो रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2023 द गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की जो गुडविल है वो है 60,000 रुपये। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 18,000। तो इसमें दो बातें बताई, एक तो जेड रिटायर हो रहा है और उस वक्त रीवैल्यूएशन हमने बनाया और उससे प्रॉफिट हमें 18,000 हुआ, और जब रिटायर हो रहा था पार्टनर तो हमने गुडविल को वैल्यू किया, गुडविल वैल्यू हुआ है तो वो आया है 60,000 रुपये। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारा हिसाब किताब करने के बाद जेड वॉज टू पेड हिज ड्यूड, जेड को हम जितने भी पैसे उसके बन के आएंगे क्योंकि वो रिटायर हो रहा है तो उसको हम पेमेंट करेंगे, और वो पैसा लेकर कौन आएगा, ए और सी लेकर आएगा, इन अ मैनर दैट देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस तरीके से कि उनका जो कैपिटल है उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमें इसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, तो हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और वर्किंग नोट दोनों बनाएंगे। आइए फॉर्मेट बनाइए इसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जी सर। अब्दुल्ला तुम पहले क्यों नहीं देखते हो क्वेश्चन नंबर? अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ तो तुम मुझसे पूछते हो कि बताइए सर क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा था कि नहीं दिखा रहा था? तो फिर उस वक्त क्यों नहीं देख रहे थे आप? रेशियो पे ध्यान था। अच्छा, पूरे क्वेश्चन पे ध्यान दिया अगर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर्स है सर, तीन कॉलम ले लेंगे हम इसमें। पार्टनर्स का नाम है सर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, क्रेडिट एंड डेबिट। यहाँ पे आते हैं सर पर्टिकुलर, यहाँ पे भी लिखना है बेटा पर्टिकुलर। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल गिवन है 90,000, 80,000, 90,000 एंड 60,000। तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा, कितना आएगा, 90,000, 80,000 एंड 60,000, ये आ गया जी। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि भाई इन्होंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था और उसमें इनको प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट जो है कैपिटल अकाउंट में बेटा क्रेडिट साइड आता है। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है, यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड लिखा और इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। तो 18,000 को 3:2:1 में बांट देना है, 3, 2, 5 और 1, 6। तो एक में आएगा 3,000 बेटा, जेड में आएगा जी 3,000 रुपये, यहाँ पे आ गया जी 6,000 और यहाँ पे आ गया सर 9,000 रुपये। अच्छा जी, अब इसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि फर्म ने गुडविल वैल्यू किया था 60,000 रुपये, तो जब भी रिटायरमेंट होता है तो गुडविल एडजस्ट होता है किस रेशियो में, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग में। तो बेटा हम वर्किंग पे जाएंगे पहले, वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पे लिख रहे हैं भाई गुडविल वैल्यूड हुआ है जितना, वो लिख लेते हैं पहले। सर गुडविल कितना वैल्यूड हुआ था, चेक करें, गुडविल हुआ है सर 60,000 रुपये वैल्यू। अच्छा जी, अब ये जो गुडविल वैल्यू हुआ है हमारा, उससे हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें निकालेंगे कि जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना है। जेड शेयर ऑफ गुडविल, जो रिटायर हो रहा है बंदा उसके हिस्से में गुडविल कितनी आ रही है, जेड शेयर ऑफ गुडविल। तो टोटल 60,000 में उसका प्रॉफिट शेयर है 1/6,
तो ये आ गया सर 10,000 रुपीज़। अब हमें इसे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में बांटना पड़ता है, तो हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग भी निकालना है। तो एक्स का जो है शेयर बेटा, कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ लिखिए सर, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो उसमें एक्स का जो ओल्ड शेयर था वो कितना था, 3/6। इसका ओल्ड शेयर 3/6 था, और नया शेयर इसका दे रखा है क्वेश्चन में 3/5 गिवन है बेटा। तो हमने एलसीएम लिया जी, 15 और 18, तो ये आया जी माइनस का 3/30। तो ये कर रहे हैं सर गेन। एक्स के बाद आ जाइए सर वाई पे, ये है जी 2/6 माइनस का 2/5, और यहाँ पे इसको लिखा हमने 30, और ये आ गया जी 10 माइनस का 12, तो ये आया माइनस का 2/30। बच्चे ये भी गेन कर रहे हैं, तो गेनिंग रेशियो अगर देखा जाए, गेनिंग रेशियो है 3:2। तो इस हिसाब से अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करूं वर्किंग नोट की, गुडविल की, तो गुडविल जब रिटायरमेंट के टाइम पे जर्नल एंट्री होता है तो होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर्स का नाम है सर एक्स, तो यहाँ हमने लिखा जी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर है सर वाई, तो यहाँ पे लिखा जी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और z इसमें सेक्रीफाइस हुआ है, तो इसका मतलब है जेड्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये इसकी वर्किंग नोट है बेटा। z का गुडविल का अमाउंट था 10,000, ये हमने लिख दिया, और इस 10,000 को गेनिंग रेशियो में 3:2 में बांट देंगे। गेनिंग रेशियो में बांट देंगे तो ये आएगा जी 6,000, और दूसरे का है बेटा यहाँ पे 10,000 इंटू का 2/5, ये आएगा सर 4,000। 6,000 और 4,000 वर्किंग नोट नंबर 3 में। अब इसको हमें वहाँ लिखना है जी, गुडविल क्रेडिट है, तो इसके क्रेडिट साइड जाके एक्स वाई को लिख देंगे सर। यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, और यहीं पे लिखेंगे बाई वाइज कैपिटल अकाउंट। जेड में लिखेंगे, एक में आएगा वैल्यू 6,000 और एक में आएगा 4,000। अब इसी तरीके से जेड के डेबिट साइड में जाके, सॉरी एक्स और वाई के डेबिट में, यहाँ से 6,000 माइनस करेंगे और 4,000 हम माइनस कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये हमारी जर्नल एंट्री है जी। बताइए, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद ये तो हमने दो इन्फॉर्मेशन लिखा, एक बीडी लिखा, रिवैल्यूएशन लिखा, और गुडविल का एडजस्टमेंट हमने इसमें लिख दिया। क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि जो रिटायर हो रहा है बंदा उसका नाम है जेड, और जेड जब रिटायर होगा तो उसका जितना भी पैसा बनेगा सारा का सारा हम कैश में उसको दे देंगे, पेमेंट करेंगे। लेकिन वो पैसा लेकर कौन आने वाले हैं, एक्स और वाई। तो भाई इसमें हमें एक्स वाई कितना लेकर आएंगे ऐसा कैलकुलेट करना था। तो क्वेश्चन ने साफ साफ बता दिया है कि ये जितना होगा वो सारा लेके आएंगे, जेड वॉज टू बी पेड, और ए और सी देंगे। तो पहले से इनके पास तो कोई कैश है नहीं, तो पहले ये देखते हैं कि जेड का हिसाब बन कितना रहा है। तो आप इसको टोटल करो ज़रा, ये 70 और 3 73,000 हो रहा है जी, 73,000 है। तो इसका मतलब हमें जेड को टोटल कितना देना है, और ये 73 अगर मैंने कैश में दिया तो इसका इंतज़ाम तो करना पड़ेगा ना। ये 73,000 लेकर कौन आएगा, एक्स और वाई। अब कितना लाएंगे ये नहीं बताया इन्होंने, तो वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4,
कैसे करेंगे भाई, देखो कैश ब्रॉट इन बाई एक्स एंड वाई for the payment of Z। ठीक है जी, फॉर द पेमेंट, बस इतना ही लिख दें या इतना ही लिख दें, जो छोटा जितना भी हो। कितना लेकर आएंगे सर ये बताओ, कितना लाकर उसको पैसे देने पड़ेंगे सर? 73,000। तो बेटा यहाँ पे हमने लिखा जी 73 लेकर आएंगे। कौन लेकर आएगा? एक्स और वाई जब लेकर आएंगे तो इनका जो भी कैपिटल पहले से है क्या उतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो भाई एक्स का एडजस्टेड कैपिटल निकालना है अब। एक्स का एडजस्टेड कैपिटल, एक्स एडजस्टेड कैपिटल, क्या एक्स का पहले से कैपिटल कितना था? तो एक्स का पहले से जो कैपिटल था बेटा वो ये था, लेकिन इसके चेंजेस के बाद हमें मालूम करना है। तो ये 99 माइनस का 6 कितना आया? तो एक्स का कैपिटल हो गया जी 99,000 माइनस का कितना? 3 6 कितना? 93,000। इसी तरीके से अगर y का देखो तो बताओ मुझे, y का एडजस्टेड तो कितना है? क्रेडिट साइड का टोटल जो है 86 माइनस का 4 है ना। तो यह है जी 86,000 माइनस का 4,000 इज इक्वल टू 82,000। अब ये देखिए इनके पास x के पास पहले से ये था, y के पास पहले से ये था और ये लेकर आए, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दूं मैं, इन सबको ऐड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ x एंड y। x और y का टोटल एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा जी। बताओ ज़रा टोटल करके, 3 3 6 2 8, तो ये तो 8,000 हो गया जी। 9 8 17 7 24 और 1 25, 258, ये आ रहा जी 248। $248,000 टोटल एडजस्टेड कैपिटल। अब जो नया न्यू कैपिटल हमें निकालना पड़ेगा सर, यहाँ आएगा जी न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। तो 2,48,000 जो नया पार्टनर है, जो रिटायर कर गया पार्टनर, यहाँ पे जो रिटायर कर गया उसके बाद ये रेशियो क्या बच रहा है बेटा हमारा? 3:2। तो यही तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल क्या है, इसको तो टोटल कैपिटल ही लिख दो, टोटल कैपिटल लिख दो इसको बेटा, टोटल कैपिटल, क्योंकि उन दोनों के बाद यही कैपिटल ही रहेगा। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 2,48,000 है। उसमें एक्स का कैपिटल क्या होगा सर? 2,48,000 का कितना करेंगे? 3/5। फिर आइए जी वाई का कैपिटल निकालते हैं। 2,48,000 का 2/5, ये कैपिटल निकाल लीजिए। कितना है सर ये? 1,48,800। और दूसरा बताइए 99,200। ये इन दोनों का कैपिटल आ गया, जबकि पहले से इनका कैपिटल 93 था। अब नया कैपिटल इनका इतना हो गया, इसका मतलब ये बढ़ रहा है। ये हुआ है कि एक्स लेकर आएगा। और कैसे निकालना है इन एक्स और वाई को? जाके आप यहाँ लिख दीजिए बैलेंस सीडी में, यहाँ पे लिख दीजिए जी टू बैलेंस सीडी। तो टू बैलेंस सीडी में 1,48,800 एक बंदे का है, हाँ जी 99,200 है ना, 99,200 इसका है। अब दोनों साइड बैलेंस कर लेंगे आप, जो डिफरेंस आएगा बेटा वही है कैश।
आप दोनों साइड में, वैसे भी अगर आप दोनों, रुकना बेटा रुकना, दोनों साइड का बैलेंस नहीं करना चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि एक्स का कैपिटल कितना था 93, अभी कितना हो गया, तो 1,48,800 माइनस का 93,000, तो ये 800, ये 5, बताइए 55,800 का डिफरेंस आ रहा है किसका, एक्स का। तो इसका मतलब है 55,800 एक्स लेकर आएगा जी। है बेटा, बाई कैश, हाँ ये 73,000 में कैश, हाँ। इसका बताओ कितना आया, 55,000, 55,000, हाँ बेटा 55,800 आ जाएगा जी इसका, सही। अब इसी तरीके से y की अगर मैं बात करूं तो y के पास पहले एडजस्टेड कैपिटल कितना था, y के पास एडजस्टेड कैपिटल था 82,000, कितना था सर, 82,000 का एडजस्टेड कैपिटल था, उसमें से y का 99 हो गया जी, तो 99,200 हो गया, पहले से 82 था, तो 200 ये और 7 ये और ये 17,200 रुपये इसको घर से लेकर आने पड़ेंगे जी, इसको भी घर से लाना पड़ेगा 17,200, बस दोनों साइड टोटल करके आंसर लिख सकते हैं अब हम। $1,54,800, 1,54,800, 1,03,200, यहाँ आया जी 73,000, ये हो गया जी 73,000, ये क्वेश्चन बना लिया हमने। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 3 मार्क्स में थे। ट्वेंटी टू समझ में आ गया ना सभी को, ओ सॉरी 21। अब आओ जी 22, एक बार देख लेना, नहीं किया हो तो एंट्री देख लो, नोट कर लो, कर लिया सब लोगों ने नोट। 600 हमने फोरफीट किए यहाँ पे, 440 एक बार इशू किया और एक बार कितना इशू किया था 160। इस क्वेश्चन में बस यही अच्छी चीज़ थी कि जो भी फोरफीट आपने किया था उसको दो हिस्सों में री इशू किया था, एक बार 440 और दूसरे बार 160। ये किया था भाई डिस्काउंट पे 4 रुपये के, और ये किया था 2 रुपये के प्रीमियम पे, तो यही हमने कर दिया यहाँ। चलो उसके बाद फोरफिटेड का अकाउंट भी बना दिया। क्वेश्चन नंबर 22, यामिनी मोनू नितिन, यामिनी मोनू और नितिन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। कह रहे जी यामिनी मोनू और नितिन जो है पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 4:3:2। नितिन डाइड ऑन 1 अक्टूबर, नितिन की डेथ हो जाती है 1 अक्टूबर में। तो ये मार्च में जनरली बुक्स क्लोज होते हैं, इन्होंने अक्टूबर तक काम किया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने इन्होंने काम किया होगा। आगे लिखा हुआ है अमाउंट ड्यू टू नितिन एग्जीक्यूटर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। कह रहे जो नितिन का हिसाब बनता है सब कुछ प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद बन रहा है 1,48,000 अक्टूबर तक का। इन्होंने कैलकुलेट करके आपको दिया, अलग से मेहनत नहीं करनी है। कहते जी एग्जीक्यूटर वॉज पेड, जो एग्जीक्यूटर है जो इनके रिलेटिव है उनको हम पे करेंगे कितना, 28,000 रुपये। कैसे, कैश में उसी वक्त जब डेथ हुआ अक्टूबर में, उसी वक्त हम इनको कितना पे करेंगे, तो 1,48,000 में से 28,000 दे देंगे, बचेगा कितना सर 1,20,000। एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, और हमने वादा किया कि जो पैसा बच जाएगा उसे 2 एनुअल यानी 2 साल में देंगे। इक्वल मतलब 2 साल में बराबर बराबर करके देंगे, यानी 1,20,000 है तो 2 सालों में कितना कितना पे करेंगे आपको, 60,000 रुपये पे करेंगे।
और साथ में हम क्या दिया करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। और ये इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट हो जाएगा, अक्टूबर से। ऑब्वियस सी बात है भाई, अक्टूबर में इनकी डेथ हुई तो उसके बाद अगर आप पैसे एक साल बाद दोगे तो उसके साथ तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अकाउंट्स और क्लोज ऑन 31 मार्च, हर साल 31 मार्च को बुक्स क्लोज होता है। प्रिपेयर द नितिन एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल हिज फाइनली पेड। एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के हमें दिखाना है नितिन का। आइए जी, नितिन का एग्जीक्यूटर अकाउंट का फॉर्मेट तैयार किया जाए। पहले यहाँ लिखिए जी नितिन, साथ साथ में करो, नितिन एग्जीक्यूटर अकाउंट, नितिन एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर के उसमें बेटा डेट का भी कॉलम आता है अलग से। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका डेट आ गया सर। ये आपके पर्टिकुलर हो गए। ये यहाँ पे आप अमाउंट लिख लीजिए, अगेन डेट, और ये पर्टिकुलर, अमाउंट, ये क्रेडिट साइड, और ये आपका डेबिट साइड। चलिए, तो सबसे पहले तो उसकी डेथ हो गई, वो डेट में यहाँ पे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा क्रेडिट साइड, और ये पैसा आएगा नितिन के कैपिटल से ट्रांसफ़र होके नितिन कैपिटल अकाउंट से। नितिन कैपिटल से अमाउंट आएगा बेटा, और नितिन कैपिटल से अमाउंट आएगा 1,48,000 की, 1,48,000। अब इसमें ये डेट है 1 अक्टूबर की, 1 अक्टूबर 2023 की। सही है जी, और आपने उसी दिन इसे कैश में पे कर दिया सर, 28,000 पे कर दिया। डेट यहाँ पे लिखा 1 अक्टूबर 2023। अब बाकी पैसे हम करेंगे पूरे एक साल के बाद। अब बताइए साल कब आएगा पूरा, बताइए जी, अक्टूबर में ही आएगा या सितंबर में लास्ट डेट पे होगा एक साल कंप्लीट? यार जनवरी में साल स्टार्ट होता तो 31 दिसंबर में कंप्लीट होता है ना, तो इस हिसाब से बताइए सितंबर में हो जाएगा सर। सितंबर कितने, कौन सी डेट, 31 या 30 होता है, काउंट कर लो, एक साल। 30 सितंबर को हम इसको पेमेंट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि बेटा अगर आपने 30 सितंबर को पे करोगे तो बुक्स कब क्लोज होती हैं, लास्ट में मार्च में हो जाती है वो तो भाई पहले तो बुक्स क्लोज होगा ना, या पहले पेमेंट होगा? तो देखो पेमेंट के लिए हमें क्या करना होता है कि हम जहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं भाई 1 अप्रैल 2023 में, फिर डेथ हो गई तो 1 अक्टूबर 2023 में, तो हमें एक बार हिसाब यहाँ करना है, जब डेथ हुआ तब करना है, फिर साल ख़त्म होगा तब हिसाब करना है। हिसाब करना है चाहे पेमेंट करे ना करे, हिसाब करेंगे साल के एंड में ज़रूर। फिर जब ये साल आगे कंटिन्यू चलेगा, ये ऐसे करके चलेगा, तो ये डेट फिर से कब आएगी, 1 अक्टूबर की आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। या आप कह रहे थे 30 सितंबर की आएगी, तो 30 सितंबर ले लेते हैं। तो बेटा हम, इनकी डेथ यहाँ पे हुई है और इनकी पेमेंट यहाँ होनी है कहीं, लेकिन अभी आपने यहाँ पे हिसाब किया, और आगे जैसे बढ़ेंगे सबसे पहले पेमेंट की डेट आएगी या बुक्स क्लोज की आएगी? तो बुक्स क्लोज में जाके हिसाब बनेगा, हिसाब ज़रूर बनेगा कि कितना देना रह गया आज की डेट में उसका, फिर उसकी पेमेंट स्टार्ट कर देंगे। फिर यही वाला जो साइकिल है कंटिन्यूस चलेगा एक साल और। तो भाई यहाँ पे हमारे पास ना बुक्स जो क्लोज होगा, पहले आ रहा है बुक्स क्लोज का डेट, और वो डेट है हमारे पास 31 मार्च
2024। इस दिन हम निकालेंगे बेटा इंटरेस्ट। हिसाब में उसका क्या बनता है हमारे पास, इंटरेस्ट बनता है सर। इंटरेस्ट अकाउंट, अब ध्यान से समझना, इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे, तो बेटा 1,20,000 का इंटरेस्ट देना था। क्वेश्चन ने क्या बोला, कितना परसेंट देना है, 8%। 8%, लेकिन कितने दिन का इंटरेस्ट अब तक बना, नहीं सर, सही से काउंट करो, चेक करो पहले एक बार अपने से, उसके बाद बोलना। अक्टूबर काउंट होगा जिस दिन डेथ हुई थी, पूरा 1 तारीख को ही तो बात हो रही थी। 6, 7, 5 कितना, 6 महीने, कितना, 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा सर, 4800। कितना आया सर ये, 4800 का इंटरेस्ट आया। क्या आपने अभी पेमेंट करना है, अरे बताओ, क्या ये मार्च में पेमेंट होगा, बस हिसाब बनेगा, तो हिसाब बनेगा तो इसको क्लोज करो, पहले हिसाब बनाओ। बुक्स क्लोज तो उसी दिन होता है जब 31 मार्च आता है, जैसे डेथ हुआ था उस दिन हमने बुक्स क्लोज करा होगा, लेकिन यहाँ पे 31 मार्च में रुकना पड़ेगा जाके। टोटल कीजिए सर इसका ज़रा। हाँ सर, डेबिट क्रेडिट का उसके बाद बैलेंस निकालना पड़ेगा ना बाबू। 1,52,800, यहाँ भी लिखेंगे जी 1,52,800, और डेबिट साइड लिख देंगे टू बैलेंस, बैलेंस सी डी 1,20,000 प्लस 4,000, 1,24,800 रुपये। हाँ जी, हाँ जी, गलत आ रहा है सर आपको, बेटा ये 4,800 है। हम्म, अब ये बैलेंस सीडी जो है बेटा नेक्स्ट ईयर में फिर से ये ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा, और इसकी डेट रहेगी 1 अप्रैल 2024। यहाँ पे लिखेंगे बेटा बाई बैलेंस सीडी, अमाउंट है सर 1,24,800 रुपये। अब क्या 1 अप्रैल 24 में इसकी पेमेंट हो जानी है क्या सर, अभी तक हमने अकाउंटिंग में यहाँ तक पहुँचे, हमें कहाँ पहुँचना था इसके, बताओ, सितंबर या अक्टूबर, तो सितंबर तक अभी और इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, आगे बढ़ेंगे तो हमारे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट अकाउंट आएगा एक, फिर से 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे उसी वैल्यू पे, 1,20,000 का कितना परसेंट सर, 8%, कितने दिन का सर, 6 महीने का, कितना आया सर, 4,800। अब इसी दिन मुझे, मैं इस दिन क्यों निकाल रहा हूँ बेटा, इस दिन हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें इसी दिन पेमेंट करना है, सही बात है, हमें पेमेंट करना है। अब पेमेंट करेंगे क्योंकि ये तो लाइबिलिटी बढ़ गई, इधर पेमेंट करेंगे तो किस साइड आएगा सर, डेबिट साइड आएगा। यहाँ पे लिखेंगे सर टू कैश अकाउंट, और वैल्यू कितनी रखेंगे, 1,00,000। यहाँ पे जो भी वैल्यू, जो भी अमाउंट रह गया था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी अमाउंट है उसको 2 हिस्सों में देना है, तो इस बार कितना देना है, पहला इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं ना हम, तो कितना देंगे, 60,000 प्लस इंटरेस्ट, तो सर ये 60,000 प्लस का इंटरेस्ट कितना है सर, 4,800, कितना हो गया सी, 64,800। बेटा टोटल यहाँ पे हमें पेमेंट 1,20,000 करनी थी ना भाई, उसका जितना भी अमाउंट था, टोटल 1,48 था, जिसमें से मैंने 28 दे दिया था, बचा 1,20, इसी का तो वादा किया था तो कि 2 बार में करके देंगे हम, तो 60,000 प्लस इंटरेस्ट भी देंगे, ऐसा बोला था उन्होंने कि 2 बार में देंगे, लेकिन उसके साथ में क्या जोड़ देंगे, तो जो ये आएगा इसी में हम आपको इंटरेस्ट जोड़ के देंगे, तो हम वही इंटरेस्ट जोड़ के दे रहे हैं, तो एक बार 4,800, लेकिन पूरे साल का इंटरेस्ट कितना हो गया जी, 48 प्लस 4,800, अब तक इतना इंटरेस्ट बन चुका है इनका। डेट डाल देंगे सर 30/9/2024, करिए जी इसको अमाउंट को, 69,700
600, 69,600। जी, अब क्या करें सर, यहीं पे रुक जाएं, क्लोज करें? नहीं सर, अभी आगे बढ़ना है, साल ख़त्म नहीं हुआ ये, अभी हम साल के मिड में खड़े हैं यहाँ पे, इससे आगे बढ़ेंगे। फिर क्या आ जाएगा इससे आगे बढ़ते ही, बताओ? आ जाएगा सर मार्च। कब आएगा? तो 31 मार्च 2025 आ जाएगा। इस दिन दोबारा से हम इंटरेस्ट निकालेंगे। हमें 2 बार इंटरेस्ट निकालना होता है जी डेथ में। पहला तब निकालते हैं जब बुक्स क्लोज हो, और दूसरा तब निकालते हैं जब पार्टनर्स की पेमेंट या डेथ हुई हो। तो इंटरेस्ट अकाउंट में हम यहाँ पे दोबारा निकालेंगे इंटरेस्ट, लेकिन इस बार इंटरेस्ट निकलेगा कितनी वैल्यू पे? 60,000 पे। कितना परसेंट सर? 8% का। कितने दिन का निकालेंगे? तो 6 महीने का जी। समझ में आ गई सर? 2400 रुपये इंटरेस्ट आ गया जी, 2400। और क्योंकि साल ख़त्म हो रहा है सर, तो आपको यहाँ पे बुक्स को क्लोज करना होगा। बुक्स क्लोज करेंगे सर आप, बताइए जी। हाँ जी, 1,32,000, 1,32,000। और यहाँ पे आ जाएगा जी बैलेंस सीडी। डेट है 31 मार्च 2024। बैलेंस निकाल लीजिए सर। 62,400 का अमाउंट आ जाएगा जी। 60,000 वो, 2400 रुपये का नया इंटरेस्ट। हाँ जी, 24, 31 मार्च 2024। अच्छा, 25 आएगा। अच्छी बात है बेटा। चलिए जी, अब इसे कंटिन्यू करें फिर से, क्योंकि अभी साल, अभी कितना पेमेंट, एक ही किश्त तो दी हमने उसको सिर्फ। हाँ जी सर, ये बैलेंस सीडी सही मायने में अभी तक हमने 1 साल बनाया है, 6 महीने की कैलकुलेशन, और ये 6 महीने, तो ये बना कितना? 1 साल हुआ है अभी। समझ में आई बात? आइए सर, ये बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, लिखेंगे बाई, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसकी वैल्यू है सर 62,400। डेट है 1 अप्रैल 2025। अब जैसे अप्रैल से आगे बढ़ेंगे तो सितंबर वापस से आ जाएगा। जब सितंबर आएगा तो इसकी पेमेंट की डेट आ जाएगी 3/9/2025 में। पेमेंट की डेट आएगी तो उसी वक्त मुझे क्या निकालना पड़ेगा सर? इंटरेस्ट दोबारा से निकालना पड़ेगा। इस बार जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितनी वैल्यू पे निकालेंगे सर? 60,000 पे निकालेंगे सर। 60,000 पे कितना परसेंट लेंगे? 8%। कितने दिन का लेंगे? 6 महीने का सर। तो ये वैल्यू आ गई जी 4,800 की। ठीक है सर? हाँ, 2,400। और इसी डेट पे हम इनकी पेमेंट भी कर देंगे सर, तो टू कैश करेंगे यहाँ पे। तो 60,000 प्लस उसका जितना इंटरेस्ट बन रहा था, इंटरेस्ट एक बार का 2,400, दूसरी बार 6 महीने का भी 2,400, तो ये टोटल अमाउंट जो है 64,800। 64,800 आ जाएगा जी। हमने पेमेंट कर देनी है सर 30/9/2025 में, और ये हमारा ख़त्म हो जाएगा पैसा 64,800। यहाँ पे लिखा जी 64,800। तो कहानी में था क्या, हमने यहाँ पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला, फिर 6 महीने के इंटरेस्ट निकाल के पेमेंट करा, तो ये 6 महीने इसमें भाई कोई बीच में अगर किसी की डेथ हो गई, सितंबर में हुआ, तो सितंबर में ही पेमेंट होगा, लेकिन हिसाब किताब मार्च तक ही रुक जाता है ना।
तो सितंबर से मार्च तक कैलकुलेट हिसाब किया, बंद करा हिसाब को, फिर अगले साल फिर से खोल दिया हिसाब। तो सितंबर से सितंबर अगर किसी की डेथ हो रही है तो ये बुक्स क्लोज आ रहा है बीच में, लेकिन अगर किसी की डेथ अप्रैल में हो जाती तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो शुरुआत में कैलकुलेशन होता और एंड में पेमेंट हो जाती साथ साथ में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। On 1st April 2024, हितेश लिमिटेड took over the assets 8 लाख। कह रही जी 1 अप्रैल 2024 में हितेश लिमिटेड ने एसेट्स खरीदा है 8 लाख का, साथ में लाइबिलिटी भी ले ली है जी, किससे लिए? प्रंजल से। और एग्रीड वैल्यू मतलब ये परचेज कंसिडरेशन है आपका। तो वेंडर की वैल्यू आपको मालूम चल गई 8,30,000 की है, आपका एसेट से और आपकी लाइबिलिटी है। तो पहले हम यहाँ तक किस बात की एंट्री करते हैं सर? परचेजेस की। हम उसे पेमेंट करेंगे। पेमेंट किस तरीके से करेंगे? तो उन्होंने बताया कि आप बिल्स पेबल दे रहे हैं, गिव एन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स पेबल, 2 लाख का बिल्स पेबल देंगे और फिर बाद में क्या इशू करेंगे? डिबेंचर्स भी देंगे इनको। चलिए जी यहाँ पे 2 पार्ट में क्वेश्चन है, कर लेते हैं। पहले एसेट्स को एक्वायर कर लेते हैं। 23 है ना? सबसे पहले जब एसेट्स आप परचेज करेंगे तो यहां लिखेंगे सर सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट, सन्ड्री लाइबिलिटीज टू प्रांजल लिमिटेड। एसेट्स में अगर देखूं बेटा तो एसेट्स है 8 लाख, लाइबिलिटी है 40,000। ये सर 8 लाख, लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी है सर? 40,000। और एग्रीड वैल्यू कितना है सर? 8,30,000। तो डिफरेंस आ रहा है, देखो सही से, डेबिट क्रेडिट में कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा सर। तो डेबिट में अगर डिफरेंस आएगा तो हम क्या लिखेंगे सर? उसे हम लोग लिखेंगे सर गुडविल अकाउंट। यहाँ लिख देंगे सर गुडविल कितना? 70,000। ये हमने एसेट्स एक्वायर कर लिया जी, नरेशन तो आप लिख ही लेंगे। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर फ्रॉम प्रंजल लिमिटेड या ऑफ प्रंजल लिमिटेड। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे सर। प्रंजल को क्या करूं बोलो? डेबिट कर देंगे जी। प्रांजल लिमिटेड डेबिटेड टू, हम इन्हें क्या दे रहे हैं सर? बिल दे रहे हैं। तो यहां लिखेंगे सर बिल्स पेबल अकाउंट। और उसके बाद हम इन्हें अलग अलग पेमेंट की एंट्री कर देते हैं, बेहतर रहेगा। पहले यहां तक की पेमेंट कर देते हैं। और ये पेमेंट हम कितने की कर रहे हैं सर? 2 लाख की। तो सर हमने ये 2 लाख की इसकी पेमेंट की एंट्री कर दी। सेकंड में फिर से चुनेंगे प्रांजल को। प्रांजल लिमिटेड डेबिटेड टू, अब क्या दे रहे हैं इसको? अब दे रहे हैं सर 10% वाला डिबेंचर डिस्काउंट पे, वो भी। अच्छा सर, तो डिस्काउंट पे देंगे तो डिस्काउंट तो डेबिट होगा इस बार। तो यहाँ लिखना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू कितना परसेंट है? 10%, 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो भाई हमें टोटल प्रांजल को देना था 8,30,000, जिसमें से हम कितना दे चुके? 2 लाख दे चुके। कितना बच गया? तो ये बच गया बेटा 6,30,000। अब कितने का डिबेंचर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो इसके लिए एक नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, 6,30,000 के बदले में हम डिबेंचर्स दे रहे हैं। और एक डिबेंचर हमारा है 100 रुपये का।
इसमें हम डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, सही बात है। तो ये आया जी 6,30,000 डिवाइडेड बाई 90, कितना आ गया सर ये? 7,000 डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं, तो 7,000 यहाँ पे आप लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक डिबेंचर 100 रुपये का था ना, तो ये वैल्यू कितने की हो गई आपकी? 7 लाख, और यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? 70,000 रुपये आपका यहाँ आ जाएगा जी। आप ये फर्स्ट और सेकंड एंट्री को मर्ज भी कर सकते थे, लेकिन बेहतर तो हमने अलग कर दिया, तो कंफ्यूजन नहीं होती है किसी तरह। हाँ, ये नरेशन, तो बीइंग डिबेंचर इशूड इन कंसिडरेशन ऑफ, ठीक है जी, एसेट्स एक्वायर या बिजनेस एक्वायर। चलें आगे। अब इसमें हमने किया 23 का ना, ये ए पार्ट था, दो पार्ट है इसमें, बी पे आते हैं अब। ड्यूरिंग 2022 से 23 कंपनी टुक अ लोन ऑफ ₹2 लाख, एक कंपनी ने 2 लाख रुपए का लोन लिया, किससे लिया जी? HDFC बैंक से लिया। फॉर विच द कंपनी प्लेज विद द बैंक 12% डिबेंचर, और उसको कितना डिबेंचर दिया उसके बदले में? 2.5 लाख रुपए का डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो यार ये जो आपने कोलेट्रल लिया उसके डिबेंचर्स की, आपने इशू किया उसे, उसकी जर्नल एंट्री करके दिखानी है ना, हाउ इट विल बी अपेयर इन द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में कैसे आएगा वो भी करके दिखाएं। करिए ज़रा इसको ज़रा, ये तो किया ही होगा। आइए सर, 23 के बाद 23 का बी, आपने दो चीज़ें करी हैं यहाँ पे। एक तो आपने लिया है सर बैंक का लोन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। लोन किस कंपनी से लिया ऐसा लिखा हुआ नहीं है, HDFC, तो लोन फ्रॉम बैंक भी लिख सकते थे, या लोन फ्रॉम HDFC भी लिख सकते हैं, या बैंक लोन भी लिख सकते हैं, चलेगा। ठीक है जी, कितने का लिया? तो ये वैल्यू तो हो गई सर आपकी 2 लाख रुपए की। समझ में आ गई बात? अब डिबेंचर आप इशू करेंगे एज अ कोलेट्रल, अगर उसकी जर्नल एंट्री करनी है तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं सर? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू परसेंटेज, कितना परसेंट है डिबेंचर? 2% डिबेंचर अकाउंट, और ये है टोटल 12% डिबेंचर्स। और ये कितने की वैल्यू थी सर? 2.5 लाख रुपए की, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 2.5 लाख रुपए। चलिए, ये जर्नल एंट्री होगी। अब क्वेश्चन ने बोला इसी की बैलेंस शीट बना दो, तो आइए जी इसी की बैलेंस शीट बना लीजिए फटाफट। मैं शॉर्ट में बैलेंस शीट यहाँ बना देता हूँ। ये बैलेंस शीट में कैसे आएगा, बस इतना ही पूछा इन्होंने आपसे, बाकी स्टेटमेंट वगैरह आप खुद से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्विटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में आता है पॉइंट नंबर 1, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। और उस नॉन करंट लाइबिलिटी में पॉइंट नंबर 1 आता है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है जी। अब जो लोन आपने लिया है वही लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, और वो अमाउंट है टोटल 2 लाख, और इसका बनाना पड़ेगा आपको नोट नंबर 1। बैलेंस शीट में तो आप लिख ही लेंगे, यहाँ पे नोट्स आता है, यहाँ अमाउंट आता है बेटा, ये तो लिख ही लेंगे आप। बनाइए नोट।
आइए सब नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 में यहाँ लिखेंगे बेटा हम लोग लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग में आपके पास एक तो है लोन, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक लोन हमने लिखा था जर्नल एंट्री में, जो जर्नल एंट्री में अकाउंट खोला हूँ, हाँ बैंक लोन वही लिखिए। तो यहाँ लिखा जी बैंक लोन, ठीक है। और ये बैंक लोन की वैल्यू कितनी थी सर? ये वैल्यू थी आपके 2 लाख रुपीज़ की। उसके बाद हम यहीं पे लिखते हैं क्या, डिबेंचर, डिबेंचर सस्पेंस। और डिबेंचर सस्पेंस की वैल्यू कितनी है सर? 2.5 लाख के डिबेंचर सस्पेंस है। और 12% डिबेंचर भी तो था आपका, ये लेस करेंगे ना बेटा। ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर्स, ये वैल्यू 2.5 लाख है बेटा, ठीक है जी। और लेस करा आपने डिबेंचर सस्पेंस को। ये 12% डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल लिख सकते हैं यहाँ पे आप, इशूड एज कोलेट्रल। तो इसको आप माइनस कर लेंगे इसमें से, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो फाइनली यही रहेगा, कितना रहेगा आपका, और ये 2 लाख हम ऊपर बैलेंस शीट में लिख चुके। आगे जी समझ में? आइए जी क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 कर रहे हैं, इसका और वाला सेक्शन है वो कर लेते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, लास्ट क्लास में जो किया था बिल्कुल वैसे ही है ये। नहीं बेटा इसे कंप्लीट कर लेते हैं 23 को। मीना लिमिटेड issued 60,000 shares of rupees 10 each at a premium of 2 per shares payable 3 on application, 5 including premium on allotment and the balance on first and final call. Application will receive 1,02,000 and director resolve the allot the follows। तो इसके लिए आप क्या बना रहे थे, एक टेबल बनाएंगे, बनाइए एनालिसिस टेबल फटाफट इसका। हाँ जी सर, हाँ हाँ बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है लेकिन कर लेंगे हम, कल मैंने करवाया था वैसे ही है ये भी। कल बुक्स में से जो करवाया था क्वेश्चन, कल हम लोगों ने किस क्वेश्चन के दौरान किया था ये, क्वेश्चन नंबर 19 में ही हम लोगों ने शायद इसको बनाया था, वैसे ही इसमें बनाना है। हाँ जो बुक में से करवाया था वही है ये। करो ज़रा, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ जी, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, ये लीजिए। यहाँ पे बता रहे हैं क्वेश्चन में कि एप्लीकेंट 60,000 शेयर्स और 30,000 शेयर्स, 40,000 और 30,000 और 2,000 को निल। तो आइए 60, 40, 2,000 पहले तो हम यहाँ लिख लें अप्लाइड में। ये है जी 60,000, दूसरे वाले को कितना 40,000 और उसके बाद 2,000। इसके बाद इसका टोटल कर लेंगे सर। कितना आएगा सर? 1,02,000 आ गया जी। अलॉटेड शेयर्स जो है हमारे पास कितने, 30,000, 30,000। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे बेटा, ये 30,000 इसमें आ जाएगा आपका, ये यहाँ पे 30 आ गए और इसमें आ गया 0। तो टोटल मिला के, अब्दुल्ला ये नोट कर लिया तुमने? क्या चीज़ कह रहे? अच्छा ठीक है बेटा।
बताओ जी एप्लीकेशन रिसीव कैसे आएगा। तो एप्लीकेशन है कितने का एक बेटा, ये बता रहे 3 रुपये का एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन में 60,000 के हिसाब से 3 रुपये करा जाए तो कितना आ रहा है, ये आ गया जी 1,80,000, और ये आ गया जी 1,20, और ये 6,000। कितना हो गया टोटल, 3,06,000 रुपये। अब एप्लीकेशन ड्यू की बात करेंगे तो अलॉटेड शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 रुपये को, 1,80, 90 ही आएगा ना, 90,000, और ये भी आ गया जी आपका 90,000, और यहाँ पे तो कुछ नहीं आना, ये आया जी 1,80,000। जिसको आपने कुछ नहीं दिया इसके पैसे तो पूरे के पूरे आप 6,000 क्या करोगे, रिफंड कर दोगे। अब एक्सेस एप्लीकेशन चेक करेंगे इन दोनों में कि 1,80 हमें मिला जबकि हमें चाहिए था सिर्फ 90। तो यहाँ पे एक्सेस कितना आ गया सर, 120 में 90, इसका एक्सेस कितना है 30,000। अब ये चेक करते हैं ये वाला पैसा अलॉटमेंट में कहाँ तक जा सकता है, कितना एडजस्ट होगा। तो पहले अलॉटमेंट का मनी पता रहे फिर जाके माइनस करेंगे इसको। तो अलॉटमेंट जब मांगेंगे तो इसके हिसाब से मांगेंगे, अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से। तो 30,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा चलेगा। अलॉटमेंट एक है 5 रुपये का शायद, आइए सर, तो 5 × 6 30, ये आया जी 1.5 लाख। ये भी अलॉटेड कितना है इसका, 1.5 लाख। हाँ बेटा मांगेंगे तो इंक्लूडिंग प्रीमियम ही रहेगा। 90 में से 1.5 देखना है, 1.5 लाख रुपए आप मांगने गए, 90,000 ऑलरेडी आ चुका है तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा 90,000 यहाँ एडजस्ट हो सकता है। इसमें से आप कितना एडजस्ट कर सकते हैं सर, 30,000 यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो टोटल ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख आ गई जी, 3, और ये कितना आ गया जी 1,20,000, और यहाँ पे कितना आया 6,000। अब देखना पड़ेगा क्या मांगा इन्होंने। क्वेश्चन ने आपसे पूछा कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो इसके बाद और पास दी फॉरफीचर एंट्री, फॉरफीचर की एंट्री भी मांग ली है, और कह रहे हैं कि कंपनी डिड नॉट मेड दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो जी फटाफट वर्किंग नोट बनाओ इसका, किस किस ने पैसे दिए नहीं दिए बनाई। पहले टेबल बना लिया आप लोगों ने, देख लो टेबल बना लिया, आइए जी करके दिखाइए आगे। निखिल हु हैड अप्लाइड 1,000 शेयर्स इन कैटेगरी ए, निखिल जो है बेटा वो एक कैटेगरी से है, फर्स्ट वाली कैटेगरी से है निखिल, और उसने अप्लाई किया है 1,000 शेयर्स, और विश जो है वो 600 शेयर्स के साथ कैटेगरी 2 से है, फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया, उसी क्वेश्चन में 2 कैटेगरी से क्वेश्चंस करवा दिए थे मैंने, सेम टू सेम, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ तक कि सब कुछ सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, थोड़ा बहुत चेंज था टेबल में, खैर आइए जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने हमसे क्या क्या मांगा है पूछ देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जी एक तो फोरफिटेड की जर्नल एंट्री बताओ और अलॉटमेंट के कितने पैसे आए ये बताओ, बाकी तो वर्किंग नोट तो करना ही है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट है नंबर ऑफ शेयर्स, किसके बारे में निकालना है, पहले निकालना है निखिल का अलॉटेड शेयर अप्लाइड गिवन है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड ना, अलॉटेड टू निखिल, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू निखिल। इसने अप्लाई कितना किया था सर, 1,000 किया था, और अप्लाई करा है, अलॉटेड निकालना कैटेगरी 1 से आ रहा है, तो इसका रेशियो क्या आया भाई 3/6, अलॉटेड शेयर्स को ऊपर रखते हैं और ये वैल्यू आ जाती है 500 शेयर्स, ठीक है जी। अब इसी तरीके से हमें इनका एप्लीकेशन वगैरह मालूम करना पड़ेगा। तो कल मैंने आपको हाँ क्या निकालना था हमें, अलॉटेड ना, तो अलॉटेड वाली वैल्यू हम ऊपर रखेंगे, अप्लाइड नीचे करेंगे, तो अप्लाइड 30/60 है ना बेटा, तो 30 का जितने जीरो थे वो कट गए, तो 3/6 हो गया वो। अब पता करना है अलॉटमेंट पे इसने पैसे कितने नहीं दिए, तो पहले हम देखते हैं अलॉटमेंट इसका ड्यू कितना है।
allotment money ड्यू, ठीक है जी, allotment money ड्यू। तो निखिल का अगर अलॉटमेंट निकाल रहे हो तो निखिल का अलॉटेड शेयर्स बेटा है 500 शेयर्स और अलॉटमेंट एक है 5 रुपए का, टोटल कितने हो गए अलॉटमेंट मनी? अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने हो गए बोलो? 2500 हो गए जी, 5 रुपए का एक था, है ना। अलॉटमेंट मनी ड्यू 500 इंटू 5 2500 हो गया जी। अब इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा एक्सेस। उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे कितना दिया था? एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी पेड। तो भाई देखो आप इन ये देते हैं 1000 शेयर्स और हम उनको दे रहे हैं 500, तो एक्स्ट्रा कितने शेयर्स के पैसे आए हैं? 500 शेयर्स पे एप्लीकेशन के एक्स्ट्रा पैसे दे दिए इस बंदे ने। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते, 500 इंटू का एप्लीकेशन कितने का था? 2 का था। कितने का था? 2 या 3? तो ये आ गया जी 1500 रुपये। 1500 रुपये इन्होंने एडवांस दे रखे। तो ये वैल्यू आई जी हमारे पास 1000 रुपये की। 1000 रुपये की कौन सा अमाउंट है? 1000 रुपये वो अमाउंट है जो अलॉटमेंट इन्होंने पे नहीं किया। अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाई निखिल। निखिल ने ये अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया जी। इसी तरीके से दूसरे की बात करेंगे भाई। अब दूसरा कौन है? नंबर ऑफ शेयर। यहाँ पे देखें दूसरा बंदे का नाम है विश, जिसका अलॉटेड शेयर्स गिवन है। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय विश। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय विश, कितने शेयर्स हैं भाई? तो हमें निकालना है, उसके पास अभी हैं 600 और ये कैटेगरी 2 में आ रहा है। कैटेगरी 2 है 4:3 का रेशियो। 4:3 का रेशियो है। अप्लाइड निकालना है तो बेटा अप्लाइड वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे, अलॉटेड नीचे। कितना आया सर? 800 शेयर्स। फिर बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ऊपर किया आपने। अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो यहाँ पे अलॉटमेंट कितना ड्यू होगा सर? हम 600 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट मांगेंगे क्योंकि इनके पास अलॉटेड यही है। और एक शेयर कितने का था सर? 5 का था। तो इस हिसाब से इनको देने चाहिए थे 3000 अलॉटमेंट पे। इन्होंने बोला जी हमने एक्सेस ऑलरेडी दे रखा था कुछ पैसे। कितना दे रखा था? तो देखो ध्यान से, 600 शेयर्स और 800, तो एक्सेस कितना है? 200 शेयर्स। तो बेटा 200 शेयर्स को 3 रुपए करके इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा था। तो कितना आया सर? 2400 रुपये इनको देने थे अलॉटमेंट पे, नॉट पेड बाय विश, और जो कि विश ने पे। तो क्वेश्चन में अब दो लोगों ने पे पैसे नहीं किए, एक का नाम है निखिल और दूसरे का नाम है, इन दोनों ने पेमेंट नहीं करी। नोट करिए इसको पहले। कैलकुलेशन ऑफ allotment money
कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड या अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, हमें तो यही निकालना है ना सर, क्वेश्चन ने अलॉटमेंट मनी रिसीव निकालने बोला है। आए जी, तो अलॉटमेंट, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट ड्यू कितना हो रहा है सर, यहाँ पे हमने निकाला था 3 लाख रुपए अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है। सर कैसे हो रहा है बेटा, 60,000 टोटल शेयर्स थे, 5 रुपये करके अलॉटमेंट टोटल होता है सर 3 लाख रुपए का। अब इसमें हमें ना एक माइनस करना है जो एक्सेस एप्लीकेशन हमारे पास आया था, एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड। फिर हमें माइनस करना है जिन्होंने पैसे नहीं दिए, निखिल और अगला बंदा है विश, इन दोनों ने पैसे नहीं दिए जी। तो आइए जी, एक्सेस एप्लीकेशन जो हमारे पास आया था वो है 1,20,000 रुपये, एक्सेस एप्लीकेशन 1,20,000। निखिल ने कितने नहीं दिए, तो 1,000 रुपये, और विश ने कितने नहीं दिए सर, तो 2,400। तो इसे बैलेंस कर लेंगे सर, कितना आया, 1,76,600, ये अमाउंट है बेटा। अब क्वेश्चन कहता है बस एक जर्नल एंट्री फोरफीटेड की सिर्फ करके दिखाइए, शेयर फोरफीटेड की जर्नल एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू कॉल्स इन शेयर फॉरफीचर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। हाँ जी, ये एंट्री होनी है। अब कितने शेयर्स को फोरफीट करेंगे, क्वेश्चन ने क्या बोला जी, इन्होंने बोला जी आप फोरफीटेड की एंट्री करिए। तो दो लोगों ने पैसे नहीं दिए थे, दो लोगों ने पैसे नहीं दिए थे। कितने नहीं दिए थे वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो बहुत मुश्किल नहीं आने वाला। ये देखा, एरियर जो नहीं दिया उन्होंने कितना कितना नहीं दिया, 1,000 और 2,400, तो टोटल मिला कितने हो गए सर भाई, 1,000 एक ने नहीं दिया और एक ने 2,400 नहीं दिया, तो टोटल हमने ऐड कर दिया जी। फोरफिटेड की बात करें, जितना इन्होंने पे किया था, बहुत सिंपल है सर, कितना पे किया था, तो दोनों के पास जो शेयर्स थे, वापस से दिखाता हूँ मैं आपको, एक के पास शेयर्स 600 शेयर्स थे अलॉटेड शेयर्स, और अप्लाइड 800 थे, और एक के पास यहाँ पे 1,000 अप्लाइड, तो अप्लाइड के हिसाब से ही पैसे दिए थे उन्होंने, तो एक ही बार एप्लीकेशन पे अप्लाइड के हिसाब से दिए थे, तो 800 और प्लस 1,000 कितने हुए, 1,800। 1,800 शेयर्स पे पैसे आए थे, इनटू का 3 रुपये करके, कितना हो गया सर, ये 5,400 हो गया सर। सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें तो ये है अलॉटेड शेयर्स, चेक करेंगे बेटा, अलॉटेड शेयर है, एक का है भाई 600 और एक का 500, कितना अलॉटेड शेयर, 1,100 शेयर्स है बेटा। प्रीमियम कितने का था, प्रीमियम 2 का ही है ना, हाँ जी। और हमने अब तक इससे मांगा क्या है, क्योंकि हम जो फोरफीट कर रहे हैं वो तो हम अलॉटमेंट पे ही कर ले रहे हैं ना बेटा, इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो बाकी तो ऐसे बताया नहीं, कंपनी डिड नॉट
मेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कह रहे जी फर्स्ट एंड फाइनल तो मांगा ही नहीं, तो यानी अलॉटमेंट तक ही हम फोरफिट कर रहे हैं, और फोरफिट जब अलॉटमेंट पे हो रहा और उन्होंने पैसे नहीं दिए तो अलॉट। अब देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था कितने का, ये बात समझ लेना पहले तो। 2 रुपये आपका था प्री एप्लीकेशन, 3 रुपये एप्लीकेशन था, और 4 रुपये का अलॉटमेंट था। कितने होंगे जी? 3 रुपये का अलॉटमेंट, 3 का तो एप्लीकेशन और 3 + 2 का अलॉटमेंट, कितना हो चुका है ये? तो आपने 6 रुपये ही तो कॉल्ड अप किए होंगे। कितना आया जी ये? 600 और ये 2200, चेक करो दोनों सेम आ रहा है। ये फोरफीट की एंट्री हो गई जी। बस आज के लिए इतना ही।